नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं देश और दुनिया के तमाम छोटे बड़े खबरों में। अगर आप भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपना राय लिखना बिल्कुल ना भूलें। कोरोना वायरस फिर वापसी कर रहा है। अब नए शहरों में भी मरीज मिलने के मामले सामने आ रहे हैं। एनसीआर के गाजियाबाद में फिर एक नया मरीज मिला है। नोएडा में भी एक मरीज मिलने से टेंशन बढ़ गई है। यूपी के ही लखनऊ में भी कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है। बिहार के पटना में 2 नए मरीज मिले हैं। इन सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री है। सरकार से लेकर प्रशासन तक अलर्ट है और लोगों को मास्क पहनने और भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचने की सलाह दे रहा है। इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई चौथी बैठक के बाद राहुल गांधी ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है। जेडीयू सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार ने फोन पर हुई बातचीत में आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की और इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने के संबंध में विचार विमर्श की। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव नतीजों का ऐलान हुए 18 दिन हो चुके हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर और राजस्थान में 15 दिसंबर को नई सरकार का गठन भी हो गया था। तीनों ही राज्यों में सरकार गठन हुए भी एक हफ्ते से अधिक समय हो चुका है। जयपुर, भोपाल और रायपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर भी चला, लेकिन छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो बाकी के 2 राज्यों में अब तक मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ नहीं हो सकी। बिहार के वैशाली जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पंचायत में एक युवक की जुबान काट दी। पीड़ित युवक साली की ससुराल में पंचायत करने पहुंचा था। इस दौरान उसने ससुराल वालों की शिकायत की तो दबंग ससुराल वालों ने पंचायत के बीच बहनोई की जीभ काट ली। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। केंद्र सरकार ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती करके उपभोक्ताओं को क्रिसमस और नए साल का प्री गिफ्ट दिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 39 रुपया 50 पैसे की कटौती की है। दिल्ली में अब 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर 1797 रुपया 50 पैसे में मिले। हालांकि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। कीमतों में कटौती काल यानी 22 दिसंबर से लागू होगी। देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा ग्रुप किसी पहचान का मोहताज नहीं है। रसोई में इस्तेमाल होने वाले नमक के पैकेट से लेकर आसमान की सैर कराने वाले एयर इंडिया के विमान तक में ये नाम देखे होंगे। आधुनिक भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने वाले इस बिजनेस ग्रुप की कंपनियों ने देश के नए संसद भवन और अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में भी अहम रोल निभाया है। टाटा प्रोजेक्ट्स को इस काम के लिए अवार्ड भी हासिल हुआ। भगवान राम की नगरी अयोध्या इन दिनों सुर्खियों में। आने वाली 22 जनवरी को यहां नवनिर्मित राम मंदिर में प्रण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है और इसे लेकर देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसका अंदाजा लगाने के लिए बस अयोध्या के होटलों में 22 से 23 जनवरी के लिए एक रात की बुकिंग का किराया देख लेना ही काफी है। यहां प्रण प्रतिष्ठा वाले दिन एक रात का किराया शटर 1000 रुपये से ज्यादा पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार शाम को बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों को निशाना बनाकर इस हमले को अंजाम दिया। हमले में 2 जवान भी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश जारी है। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन पर राम नगरी को त्रेतायुगीन वैभव के अनुरूप सुसज्जित किया जाए। बिहार की राजधानी पटना के मरीन ड्राइव पर फोटो खींच रही एक महिला कांस्टेबल को गोली मार दी। उस वक्त घायल महिला कांस्टेबल के साथ उसकी एक सहेली भी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने रेल पटरी उड़ा दी, जिससे हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों परिचालन ठप हो गया। दरअसल भाकपा माओवादी नक्सलियों ने गुरुवार रात करीब 10 बजे गोयलकेरा और पोसैता स्टेशनों के बीच बम विस्फोट कर रेल पटरी उड़ा दी। घटना के बाद हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग में ट्रेनों का परिचालन ठप। यातायात के तौर पर ट्रेन संख्या 18030 शालीमार कुर्ला अप एक्सप्रेस ट्रेन को गोयलकेरा स्टेशन में रोक दिया। देर रात 12:50 बजे खबर लिखे जाने तक ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं हो सका।
पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई। झारखंड सरकार ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक विद्यालय समेत और प्राइवेट स्कूल को 31 दिसंबर 2023 तक बंद रखा जाएगा। महाराष्ट्र एटीएस ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वह अभी भी कॉमरेड गोविंद पानसरे हत्या मामले में 2 फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। दरअसल एटीएस का प्रतिनिधित्व करने वाले अभियोजक ने सील बंद लिफाफे में जांच की प्रगति रिपोर्ट न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की पीठ को सौंपी। इस पर पीठ ने पूछा, यह पहले की 2 रिपोर्टों की तरह ही है,